हेलो हेलो, कैसे हो सब लोग? आज बहुत दिन बाद मिल रहे हैं आज, हाँ। तो ये वीडियो होने वाला है कि कैसे एक आर्ट इंटरव्यू को क्रैक करना है। ओके। ये वीडियो पहले रिकॉर्ड कर चुका था बट पता नहीं क्यों लैग हो रहा था वो पूरा वीडियो, तो मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। टाइम की थोड़ी कमी चल रही है, समझो। ठीक है। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में, और एक्चुअली इस इंटरव्यू प्रोसेस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये आर्ट इंटरव्यू किसी का भी हो सकता है, 3D 2D व्हाटएवर, बट मेनली मैं फोकस रहूँगा कि 3D पर बात करूँ। ठीक है। तो इस इंटरव्यू की प्रोसेस को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो पहला पार्ट होगा वो होगा पोर्टफोलियो, दूसरा पार्ट होगा आपका एटीट्यूड और इंटरव्यू। ठीक है। तो पहला पार्ट, चलो शुरू करते हैं कि आपका प्रिपेयर योर पोर्टफोलियो। पहली थिंग, फर्स्ट थिंग इज प्रिपेयर योर पोर्टफोलियो। फोकस उसमें भी एक है कि आपका फोकस होना चाहिए ऑन द क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ठीक है। 500 चीज़ें ना डाल के द बेस्ट ऑफ 5, द बेस्ट ऑफ 3, ऐसा कुछ डालो कि आपने जितना भी काम किया है वो बेस्ट काम डालो, या फिर अब जो बनाओगे वो डालो, ना कि पिछला सीखा हुआ काम, हाँ, स्टूडेंट वर्क, एनीथिंग लाइक दैट। नो, ऐसा कुछ भी नहीं डालना है। आपको बेस्ट चीज़ डालनी है अपनी, ताकि अगर आप एक कंपनी के ओनर हो और आपको इस बंदे को हायर करना है, मतलब खुद को हायर करना है, तो क्या आप करोगे? क्या ये जॉब कर पाएगा? ऐसा ही समझ के डालो। ठीक है। तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ठीक है। सेकंड है, थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन करनी है। डाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है। इसका मतलब है कि आप कुछ हिस्सा हार्ड सरफेस का भी डालो, कुछ हिस्सा ऑर्गेनिक भी डालो। अगर आप कैरेक्टर कर रहे हो तो मैं नहीं कह रहा कि रोबोट बनाओ, व्हीकल बनाओ और गन्स बनाओ, बट अगर आप कुछ ऐसा कैरेक्टर डाल रहे हो जो सिर्फ नंगा है, सिर्फ एनाटॉमी नहीं डालनी है अपने को, कुछ प्रॉप्स भी डालने हैं, तो वो डाइवर्सिफिकेशन भी ज़रूरी है। और अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप थोड़ा स्टाइलाइज्ड भी कर सकते हो तो वो भी एक पीस डाल सकते हो, क्योंकि आजकल जो जॉब्स निकल रहे हैं, जो मेनली फ़ोन के गेम्स बन रहे हैं, या फिर कभी कभी स्टाइलाइज्ड कंपनियां भी अप्रोच करती हैं, तो वो भी देख सकती हैं ना, वो भी एक अप्रोच कर सकते हैं कि हाँ बंदा जानता है। मैं नहीं कहूँगा कि आपका इंटरेस्ट नहीं है तो डालो, बट अगर आपको बिल्कुल ही नहीं जाना उस फील्ड में स्टाइलाइज, तो मत डालो, तो ठीक है। क्योंकि अगर नहीं जाना है तो आप सिर्फ पैसे के लिए वो काम को कभी कर नहीं सकते हो। ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट अ लिटिल बिट, बट मेक श्योर कि आपके काम में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। ओनली एनाटॉमी वर्क नहीं होना चाहिए, कुछ और भी, समथिंग लाइक आर्मर, समथिंग अलग काइंड ऑफ कपड़े, है ना, मार्वलस डिज़ाइनर का भी यूज़ हो, ज़ीब्रश का भी यूज़ हो, हर चीज़ का यूज़ हो, तो वैसा कुछ डालो। ठीक है। तो अभी ये जो सेक्शन चल रहा है ना वीडियो का, ये है प्रिपरेशन की, आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरव्यू की फटाफट। ठीक है। तो तीसरी चीज़, तो इसी में पोर्टफोलियो के कैसे प्रिपेयर करना आता है, इसमें एक पॉइंट आएगा कि ब्रेकडाउन। ठीक है। ब्रेकडाउन डालना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कंपनियाँ क्या है, ये देखना चाहती हैं कि तुम्हारा प्रोसेस क्या है, तुम कौन से कॉन्सेप्ट से यूज़ किए, क्या रिजल्ट आया, तो वो कॉन्सेप्ट भी कभी कभी डाल दो तो अच्छी बात है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना लो पॉली वायर फ्रेम डालो, कि फ्लो पता चले ना, लोग को आइडिया हो जाएगा, चलो इसका एक चीज़ तो क्लियर है कि इसको रीटोपोलॉजी अच्छे से आती है और ये गेम की पाइपलाइन जानता है। हाँ, तो वो डालो। अपने मैप्स का स्क्रीनशॉट एक डाल दो, ऐसा करके मल्टीपल मैप्स का स्क्रीनशॉट डाल दो, वायर फ्रेम डाल दिया, ठीक है, और हाई पॉली डाल दिया, लो पॉली डाल दिया, ऐसा करके एक दो आर्टवर्क्स ज़रूरी हैं, क्योंकि वो कंपनी देखती है तो उसको आइडिया हो जाएगा कि ये बंदे को नॉलेज है। क्योंकि ओनली हाई पॉली डजंट वर्क। आप सिर्फ हाई पॉली पे फोकस करोगे तो क्वालिटी निकाल लोगे, लेकिन अगर लो पॉली में वो दिक्कत देगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो हर चीज़ आनी चाहिए बंदे को इसमें। गेम रेडी चीज़ ही हमें चाहिए, गेम रेडी या फिर मूवी रेडी। वी कांट यूज ज़ीब्रश इन गेम्स, ज़ीब्रश फाइल्स। हाँ, और कहीं भी अप्लाई करने के लिए रिलेवेंट वर्क को आगे रखो। जैसे आप ब्लिज़र्ड में अप्लाई कर रहे हो एग्जाम्पल है यूबीसॉफ्ट, ब्लिज़र्ड, या फिर कोई अच्छी जगह अप्लाई कर रहे हो, तो देखो नीड क्या है। रियलिस्टिक वर्क है तो अपना रियलिस्टिक वर्क आगे रखो पोर्टफोलियो में। सबसे टॉप पे आपके आर्ट स्टेशन पे आपका रियलिस्टिक वर्क होना चाहिए रादर देन स्टाइलाइज्ड। अगर आप अप्लाई कर रहे हो रायट में
और से किसी और स्टाइलाइज्ड कंपनी में, तो ब्लिजर्ड भी स्टाइलाइज ही है, तो उसमें स्टाइलाइज्ड आगे होना चाहिए। आप कंपनी के देखो, उसकी नीड देखो, और उस टाइप का अगर आपके पास काम है या कर रहे हो और या फोकस्ड हो कि हाँ आपको इस कंपनी में जाना है, तो उस टाइप का काम सबसे पहले रखो ना, क्योंकि वो देखेगी कि अरे ये बंदा तो ऑलरेडी वो टाइप का काम कर ही रहा है जो हम कर रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा इजी होने वाला है प्रोसेस। हाँ, और ये जानता है कि कैसे ये काम का आर्ट स्टाइल है एटलीस्ट। हाँ, तो वो चीज़ है, उसको ध्यान में रखना। सेकेंड पॉइंट आता है अंडरस्टैंड द कंपनी। ठीक है, तो आप 500 जगह ज़रूर अप्लाई करोगे, लेकिन आपको सर्टेन कंपनीज आपके माइंड में रहेंगी, तो उसको समझो, उसकी क्या हिस्ट्री रही है, वो किस तरह से काम करती है। ठीक है, उसके एम्प्लॉयज से अगर कनेक्ट हो सकते हो, लिंक्डइन पे कनेक्ट हो किसी आर्टिस्ट से, उससे पूछो वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है वहाँ पे, ग्रोथ किस टाइप की है, और प्रोजेक्ट कैसा है वहाँ पे, स्टाइल कैसा है, तो उस हिसाब से अपने को रेडी करो। हाँ, पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सॉफ्टवेयर की प्रोफिशिएंसी। आपको आना चाहिए बेसिक थिंग्स लाइक माया या ब्लेंडर या फिर मैक्स। हाँ, ये 3 तो बेसिक हो ही गए, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। ज़ीब्रश भी आना चाहिए, अगर आप एक प्रॉप में नहीं कैरेक्टर में जा रहे हो तो प्रॉप में एक बेसिक आता रहे तो अच्छा है। मैं तो कहता हूँ ज़ीब्रश सबको आता रहे, जो भी आर्ट करना चाहता है 3D से रिलेटेड, थोड़ा बहुत आता ही रहे। और आप कैरेक्टर में जा रहे हो तो आपको एक मिड लेवल अंडरस्टैंडिंग ज़ीब्रश की होनी चाहिए, ब्रश पे कंट्रोल्स होना चाहिए, तभी आप रेडी हो आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप एक प्रॉप आर्टिस्ट जाना चाहते हो तो ऑब्वियसली आराम से जाओ, और थोड़ी नॉलेज मार्वलस डिज़ाइनर की भी रखो। बेसिक इज़ गुड इनफ। बाकी आप मेरे ट्यूटोरियल देखो और ट्यूटोरियल्स देखो और नॉलेज हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक कैरेक्टर आर्ट का पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आपको तो मार्वलस डिज़ाइनर आना ही चाहिए, ज़ीब्रश आना चाहिए, और फिर माया एंड मैक्स एंड ऑल, पेंटर वगैरह सब आना चाहिए। ये सब जो भी हाई पॉली से लेके लो पॉली तक की स्टेज है, पूरी एक गेम रेडी प्रॉप बनाने तक की फ्रॉम स्क्रैच, वो एक प्रोसेस पता होनी चाहिए, उससे रिलेटेड सारे टूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, और अप टू डेट रहो। एक और पॉइंट इसमें आता है पोर्टफोलियो बनाने के लिए कि अप टू डेट रहना आपको बहुत ज़रूरी है। बाय अप टू डेट आई मीन अप टू डेट नॉलेज रखो, टूल्स की, सॉफ्टवेयर्स की, और चीज़ों की, जो भी हो रही है, जो ट्रेंड चल रहे हैं कंपनीज में, इंडस्ट्री में जो भी ट्रेंड चल रहा है ना, उससे अप टू डेट रहो। मतलब है मेरा कि पता नहीं किस तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि यूवी करते हैं बहुत ईजिली, है ना। रिजोम यूवी है एक, बहुत ही बढ़िया यूवी कर देता है, इवन आपका डेसिमेटेड मैश हो, ट्रायंगुलेटेड मैश हो, उसको भी। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर, इस तरह के टूल्स, इन सब से अप टू डेटेड रहो, ट्रेंड से अप टू डेट रहो। जैसे बीच में NFT आया था, तो इंटरव्यू में ये भी पूछ रहे थे कि तुम्हारा NFT और AI को लेके क्या मानना है, क्या ये इम्पैक्ट पड़ेगा जॉब पे, या इसकी और जॉब्स निकलेंगी जो NFT बनवाए। तो इस टाइप की चीज़ें, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तुम्हारे लिए। इवन मैंने खुद पूछा है ये सब इंटरव्यू में, इसलिए बता रहा हूँ। कभी कभी हो जाता था मुझे भी बुला लेते थे इंटरव्यू में। खैर, तो थोड़ा सा ट्रेंड जो चल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन रखो। हाँ, क्या तुमको लगता है AI तुम्हारी जॉब खाएगा, ये सब अगर पूछ सकते हैं तो इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन रखो। ठीक है, AI की कैपेबिलिटीज़, या फिर जो भी ट्रेंड चल रहा है जैसे कि फायरिंग वाला, हाँ, तो वो सब सिनेरियो की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रखो, जिसपे तुम खुद क्वेश्चन उनको पुट अप कर सकते हो बाद में कि आपको क्या लगता है, आपका फायर रेट जो इतना ज़्यादा है आपकी कंपनी में, मैं क्यों आऊँ आपकी कंपनी में, क्या मेरी सिक्योरिटी है, आप क्या गारंटी लेते हो, ऐसा वैसा करके। थोड़ा सा रूड नहीं, बट तुम थोड़ा सा ब्लंट हो सकते हो इस मामले में। उनको लगना चाहिए कि बंदा अगर कहीं से छोड़ के आ रहा है तो कंपनी भी उनको ग्रांटेड ना ले, बंदा भी कंपनी को ग्रांटेड ना ले कि नहीं ये कभी फायर नहीं कर सकती, कुछ भी काम करो, है ना। तो ऐसा ना सोच के चलो, ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखनी, ठीक है। और चौथी चीज़ पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको आनी चाहिए, वो है आपके फंडामेंटल्स, जो कि है कलर थ्योरी। ठीक है, फंडामेंटल्स आना ज़रूरी है, जैसे कि बेसिक एनाटॉमी आनी चाहिए, कलर थ्योरी आनी चाहिए, कंपोजिशन एक आर्ट का क्या होना चाहिए, क्योंकि आप जब पोर्ट्रे करोगे अपना पीस जो आपका फ्रंट पे है, ठीक है, उसका कंपोजिशन वगैरह, लाइटिंग वगैरह, कैसा प्रेजेंटेशन है, वो सब आना चाहिए। क्योंकि अगर आपने फाड़ काम बना दिया है
ठीक है, लेकिन आपने प्रेजेंटेशन ही घटिया किया है, लाइटिंग बेकार की है, सब काला कर दिया है, कोई दिख ही नहीं रहा, तो फिर क्या मतलब है? कंपनी वाले भी सोचेंगे कि क्या कर रहा भाई। तो इसलिए कंपोजिशन, कलर थ्योरी, थोड़ी बेसिक एनाटॉमी, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। लाइटिंग वगैरह थोड़ा सीख लो मार्मोसेट में, अनरियल में, जिसमें भी प्रेजेंट करना चाहते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए और ध्यान दो अपनी क्रिएटिविटी पे। ऐसा दिखाओ पोर्टफोलियो में कि तुम नया आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो, नया आइडियाज़ उनके टेबल पे रख सकते हो जिसके लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो। सिंपल A to Z कॉपी करना भी अच्छा है, पर वैसे भी कॉन्सेप्ट आर्ट में ऐसा कई बार हो सकता है कि आपको सिर्फ फ्रंट व्यू मिले, पीछे का आपको खुद से इमेजिन करना हो, तो उसमें आप खेल सकते हो, है ना। उसमें क्लोजअप जा सकते हो, जो चीज़ नहीं दिख रही है वो री इमेजिन कर सकते हो, उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो और खुद से भी क्रिएट कर सकते हो कोई आर्टवर्क। तो वो क्रिएटिविटी दिखाता है जो कि कंपनीज देख के थोड़ा सा इम्प्रेस हो सकती हैं, ठीक है। तो अब ये पार्ट हो गया आपका पोर्टफोलियो का, जो कि आपका पोर्टफोलियो हो गया रेडी, ठीक है। तो अब हम फोकस करते हैं कि इंटरव्यू को कैसे क्रैक करना है, आपका क्या एटीट्यूड होना चाहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ठीक है। आपने पोर्टफोलियो बना दिया, एक कंपनी ने शॉर्टलिस्ट भी कर दिया और वो कंपनी आपको पसंद भी करती है, मतलब आप भी उस कंपनी को पसंद करते हो, तो उसका अप्रोच आपका उस कंपनी के इंटरव्यू के लिए क्या होना चाहिए। वो लोग जब बैठे हैं आमने सामने तो कैसे हैंडल करें, क्या करें, चलो जानते हैं भाई, ठीक है। तो पहली चीज़ वो लोग पूछ सकते हैं चैलेंजेस के बारे में, कि आपने ये जो टेस्ट दिया है, पहली बात तो आप सेलेक्ट हो गए, उसके बाद आपका टेस्ट आएगा, आपको जान लगा के टेस्ट देना है। और ये समझ लो कि आप जिस स्पीड से काम करते हो उसका फ्रैक्शन स्पीड में टेस्ट आएगा। मतलब अगर आपको एक कैरेक्टर बनाने के लिए या एक एसेट बनाने के लिए, सपोज एक टी शर्ट बनाने के लिए आपको 1 हफ्ता लगता है, समझ लो 2 दिन का टाइम मिलेगा आपको। टेस्ट इस स्पीड से आता है, पूरा कैरेक्टर आया है तो आपको एक कैरेक्टर बनाने में 1 से 1.5 महीना लग सकता है पर्सनल वर्क के लिए, लेकिन टेस्ट आएगा 4 दिन का, 6 दिन का, ठीक है। तो 1 हफ्ते का टेस्ट आएगा, 1.5 हफ्ते का आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं आता। तो वो टेस्ट होता है, वो एक एग्ज़ाम है, इसीलिए आता है ताकि वो तुम्हारी एजिलिटी टेस्ट कर सकें है ना। उनको कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि क्या स्ट्रेस में ये क्या क्वालिटी निकाल सकता है, इस वजह से ये देते हैं। बहुत कुछ बनवाए थे यूबीसॉफ्ट वाले मेरे से, तो वो भी दिन का ही टाइम था, जबकि मैं दिन में जॉब भी करता था, उसके बाद जाके शाम को टेस्ट पे काम करता था और रात तक काम करता था आराम से। तो ये होगा भैया, अगर आप जॉब करते हो, दूसरी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल हो जाएगी अगर कोई टेस्ट आ गया तो, ठीक है। और अगर आप जॉब नहीं करते हो तो आपने अभी तक स्लो काम किया होगा, उसका टेस्ट होगा वो भयंकर तरीके से। तो अगर आपका पहला टेस्ट है, घबराने नहीं है, हाँ, कायदे से देना, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, स्पीड दिखानी पड़ेगी, लेकिन क्वालिटी पे ज़रूर फोकस करना है, ठीक है। तो आपका जो टेस्ट आ गया, आपने टेस्ट दे दिया, उनको पसंद भी आ गया, तो उनके सवाल कैसे हो सकते हैं मैं बताता हूँ। पहली बात तो चैलेंज पे आएगा कि आपने क्या चैलेंजेस फेस किए ये टेस्ट करते हुए, तो उस पर थोड़ी रिसर्च करना। आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है या फिर आपका जो पर्सनल वर्क है, उस पर भी आ सकता है कि इसका क्या प्रोसेस रहा है, वो प्रोसेस समझा दो और कैसे अप्रोच किया इसका, वो, ठीक है। और एक और चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, वो है एडाप्टेबिलिटी। आपको ये डिस्प्ले करना है कि आप नए टूल्स, नए सॉफ्टवेयर, उनको लेके अडाप्टेबल हो, आप सीखना चाहते हो, आप सीख लोगे। एक लर्निंग अप्रोच लेके इंटरव्यू में बैठना। डोंट बी स्टिफ लाइक अ ट्री, बिकॉज ट्री ब्रेक्स, स्टिफ थिंग्स ब्रेक, बी फ्लेक्सिबल, हाँ, डोंट ब्रेक इन इंटरव्यू। तो टूटना नहीं अंदर से, ठीक है। अडाप्टेबल रहो, एक ऐसी इमेज बनाओ कि तुम आराम से सीख सकते हो, भले उनका इन हाउस सॉफ्टवेयर हो जो कि है यूबीसॉफ्ट में, जैसे कि उनका ही इंजन है, आपको अनरियल में, यूनिटी, ये सब नहीं मिलेगा जो आप पहले से जानते हो इंजन। तो इस तरह के सारी बड़ी कंपनीज हैं जो यूज़ करती हैं अपना खुद का इंजन, ठीक है। तो बी एडाप्टेबल, बी रेडी टू लर्न मोर, और यही आपको उनको बताना है, यही दिखाना भी है कि मुझे टेक्निकल चीज़ों से दिक्कत नहीं है, तुम दो सॉफ्टवेयर, थोड़ी सी ट्रेनिंग दो, मैं खुद करके दिखाता हूँ कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। ये शो करना है। एंड बी कॉन्फिडेंट, बी क्लियर, बी कॉन्फिडेंट, जो भी है वो सामने रहना चाहिए, बिल्कुल भी फेक नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं,
और बेसिक चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे PBR क्या होता है, नॉर्मल मैप क्या होता है, रफनेस मैप क्या होता है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। इंटरव्यू में ऐसा कोई हाई लेवल नहीं पूछते, लेकिन बेसिक चीज़ें आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए और वो आप क्लियरली उनको आंसर कर पाओ। मैंने बड़े बड़े सीनियर आर्टिस्ट्स को देखा है जिनको पता है PBR का होता है, लेकिन वो बता ही नहीं सकते। क्या आप उनमें से एक हो तो मत बनो, सीखो, ठीक है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो ये नहीं पूछेंगे कि हाथ की इस मसल का नाम क्या है, उस हड्डी का नाम क्या है, ये सब नहीं होता। लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग एनाटॉमी की अगर उनको दिखती है तो बहुत बढ़िया। और बेसिक चीज़ें याद रखो, ठीक है। और हाँ, सुपर क्लियर रहो अपने वर्क प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। ज़्यादा घुमाओ फिराओ नहीं, ठीक है। सुपर क्लियर रहो अपने प्रोसेस को लेके, क्योंकि वो जब पूछेंगे ना तुम्हारा ये जो तुमने काम किया है इसका A to Z बता दो हमको, कैसे क्या सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, क्या प्रोसेस रहा है तुम्हारा, तो सब एकदम क्लियरली बता देना सिंपल भाषा में। क्योंकि वहाँ पर आर्टिस्ट तो रहेगा ही बैठा हुआ इंटरव्यू में, कोई सीनियर आर्टिस्ट या फिर लीड आर्टिस्ट रहेगा, तो वो तो रहेगा ही, साथ ही साथ मैनेजर भी रहेगा जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, जिसको घंटा पता होता है। चाहे जितनी बड़ी कंपनी है उसको नहीं पता होता कि कैसे क्या होता है लो पॉली, क्या होता है हाई पॉली, उनको नहीं पता होता। सिंपल सी बात है। बड़ी से बड़ी कंपनी का सबसे छोड़ो यार, ठीक है। तो आपको बहुत ही क्लियर रहना है अपनी चीज़ों में, क्या समझ लो सामने वाले को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, उस हिसाब से आप किसी को समझा रहे हो, ठीक है। ऐसा है। एक और पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कोलैबोरेशन। तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी है भाई। आप चाहे जितना अकेले अभी तक काम किए हो, आपने स्कूल में भी अकेले काम करना प्रेफर किया है, आपने हर जगह अकेले काम करना प्रेफर किया है, लेकिन आपको यहाँ पर पोर्ट्रे करना पड़ेगा कि आप एक कोलैबोरेटिव इंसान हो, आप एक फ्रेंडली ह्यूमन बीइंग हो, आप एक टीम प्लेयर हो, ठीक है। अगर कभी दिक्कत आएगी तो आप आगे आके वो काम कर लोगे। पहली बात तो ये आपको बताना नहीं, ये आपको खुद को समझना है, लेकिन आप एक कोलैबोरेटिव इंसान हो। अगर कोई सामने से फीडबैक देता है तो वो भी आप ले सकते हो, उसको प्रोडक्टिवली ले सकते हो और अपने आइडियाज़ को भी उनको दे सकते हो, ठीक है। तो ये एक डिस्प्ले करना है। अगर वो पूछते हैं कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन रखता हूँ आपके सामने, अगर मान लो कल एक प्रोजेक्ट की डिलीवरी है, कल आपका फ्रीज होने वाला है गेम या कुछ भी है कि हाँ भाई डिलीवरी है, आपको ये चीज़ें देनी है। टीम में 4 कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, जिनमें से एक छुट्टी पर है, उसका पूरा काम बचा है, आप तीनों ने कर लिया अपना काम, लेकिन अभी भी आप तीनों का थोड़ा थोड़ा काम बचा है और कल डिलीवरी है शाम तक। कैसे मैनेज करोगे? क्या मतलब इसमें आप कर सकते हो? इसमें भी आप क्या सोचते हो इसके बारे में, सिचुएशन के बारे में? तो उनको बोलना कि कभी कभी वर्क लाइफ बैलेंस तो वैसे तो सही है, लेकिन कभी कभी क्रंच हर जगह ही होता है। हाँ, जैसा कि मैंने सुना है, जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, ऐसा उनको बोलने का कि ओवर टाइम कभी कभी चलता है एंड आई विल बी हैप्पी टू कोलैबोरेट इन दिस सिचुएशन, ठीक है। तो आपका जो ओवर टाइम हो गया कभी कभी, जो कि हर जगह होता है, चाहे जितना वर्क लाइफ बैलेंस्ड सिचुएशन हो, कंपनी हो, कभी कभी आपको एक्स्ट्रा रुकना पड़ सकता है कभी कभी। तो ये वो सिचुएशंस हो सकती हैं। अगर कंपनी आपका ख्याल रख रही है तो आप भी कंपनी का कभी कभी हेल्प कर सकते हो कि भाई हाँ, व्हेन इन नीड हम हाँ चलो एक टीम प्लेयर बन के सबके साथ फटाफट एक एसेट को फटाफट टुकड़ों में बांट के, एक कैरेक्टर को अलग अलग पार्ट्स में बांट के कर सकते हैं और उसको फिनिश कर सकते हैं। तो वो दिखना चाहिए, उनको बता सकते हो अगर आपका इच्छा हो तो। अगर उस टाइप का सिचुएशन आती है तो सवाल आता है तो कि स्ट्रेस कैसे हैंडल करोगे। तो ये है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है इसमें, अभी तक पहला ही चल रहा था एटीट्यूड को लेके। तो सेकंड पॉइंट है अंडरस्टैंड द कंपनी। जो इंटरव्यू चल रहा है उस इंटरव्यू का जैसे ही आपको इनवाइट आता है, आप उसके बारे में रिसर्च करना चालू हो जाओ, उस कंपनी के बारे में, वो किस तरह का आर्ट स्टाइल अप्रोच करता है, वो कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है, क्या आपने उसका कोई गेम खेला है कि नहीं। अगर खेला है तो वो रिमेंबर करो, उस गेम के बेस्ट मोमेंट्स रिमेंबर करो, उनको बताओ, उनको अच्छा लगेगा कि अरे वाह, इस बंदे ने तो हमारा गेम खेला है, उसको ये चीज़ें अच्छी भी लगी हैं। हाँ,
तो ये सब उसी के अराउंड आता है। तो अपना अप्रोच भी उन्हीं बातों के इर्द गिर्द रखना, ठीक है, कि आपका वर्क कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। आपकी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि आप ज़रूरत ना पड़ने पे बंदे को निकाल देते हो, ये सब भी अच्छा लगा, थोड़ी सेफ्टी है, तो उसलिए मुझे आई वुड बी इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद यू, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में हमने बात कर ही ली कि आप हमेशा ऐसा दिखाओ कि आप ओपन हो फीडबैक्स को लेके, आप एक कोलैबोरेट पर्सन हो और आपको कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ भी देने का इंटरेस्ट है, अच्छा लगता है आपको एक प्रोजेक्ट अगर जिस पे काम कर रहे हो वो तरक्की करे तो, ठीक है। और फोर्थ चीज़ है, ये आपको खुद में प्रैक्टिस करनी है, मॉक इंटरव्यूज़, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें खुद से प्रिपेयर रखनी है, जैसे कि अपना इंट्रोडक्शन, बेसिक चीज़ है लेकिन बहुत लोग अटकते हैं, कोई कुछ प्रिपेयर नहीं करता है, सिंपल चीज़ बता देते हैं जैसे कि तुम्हारा नाम एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो तो बताना ही है, लेकिन कुछ चीज़ें एलैबोरेट कर दो, जैसे कि तुमको किस चीज़ पर काम करना सबसे ज़्यादा पसंद है, खाली समय में तुमको क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद है, और तुम किसी फ्रेंड को भी इन्वॉल्व कर सकते हो, अगर जो फ्रेंड इस फील्ड में है वो, या फिर मेरे डिस्कॉर्ड में जुड़ो, और अगर तुम किसी से कुछ भी पूछोगे तो बहुत सारे लोग हैं जो आंसर देने को रेडी रहेंगे, इसलिए डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो। किसी तरह का क्वेश्चन पूछना है या फिर प्रिपरेशन करनी है तो वो कर सकते हो। तो मॉक इंटरव्यूज़, फीडबैक्स, ये सब लेके आगे बढ़ो, प्रिपेयर करो एक अपना इंटरव्यू। खाली बैठे हो अगर तो अपना इंट्रोडक्शन ही दोहरा लो मन में, वो सब चीज़ें थोड़ा बहुत ऐसा करो, लेकिन ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि तुमने रटा हुआ है। मेक इट फील नेचुरल, बी नेचुरल, ऐसा कुछ नहीं कि रट के जाओ कुछ भी, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट्स वाइज अगर समझ लोगे ना तो वहाँ इंटरव्यू ईजी हो जाएगा। हाँ, तो एक बार आपका इंटरव्यू अगर हो जाता है तो उसके बाद एक थैंक यू नोट भेजना ना भूलो, ठीक है। एक मेल करो कि थैंक्स फॉर द इंटरव्यू, थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, आपका अप्रोच, आप बहुत अप्रिशिएट करते हो उनका जो अप्रोच रहा है, और यू लुक फॉरवर्ड इन being with the team, और you look forward in the project that they're working on, ठीक है। तो ये एक थैंक यू नोट इस टाइप का अगर भेजोगे तो सामने वाला ज़रूर सोचेगा कुछ ना कुछ, ठीक। एंड एक्सट्रीम नेगेटिव में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो लोग अनफॉर्चुनेटली वाला मेल भेज देंगे, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म वाला मेल भेज देंगे। लेकिन अगर वो मेल आता है, आप एक अटेम्प्ट ज़रूर मारो ये पूछने का कि अगर आपके पास टाइम है, या इफ़ यू फील लाइक गिविंग अ फीडबैक, प्लीज़ गिव अ फीडबैक टू मी, जिससे कि आपको पता चल सके कि आप कहाँ कहाँ इम्प्रूव कर सकते हो। ये कंपनी को मेल कर सकते हो आप कि भाई क्या गलती हुई ये तो बताओ। एटलीस्ट अगर उनके पास टाइम रहेगा, अगर जेन्युइनली वो फील करेंगे कि हाँ देना चाहिए, तो वो दे भी देंगे कि तुम यहाँ पॉइंट पर इम्प्रूव कर सकते हो, ऐसा वैसा। क्योंकि बहुत सी बड़ी कंपनी में बहुत सारे लोग खाली बैठे हैं, तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो चलो बात करते हैं कि कौन से कॉमन क्वेश्चंस हैं जिन पर बात की जा सकती है इंटरव्यू में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, टेल अस अबाउट योरसेल्फ एंड योर बैकग्राउंड इन 3D आर्ट। ये सब प्रिपेयर कर लो, ठीक है। थोड़ा सा अपने बारे में बताओ और आपका बैकग्राउंड 3D आर्ट का क्या है वो बताओ, कहाँ से सीखा और क्यों आपको इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, ये सब, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हाउ डू यू अप्रोच अ प्रोजेक्ट फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू कंप्लीशन इन 3D आर्ट और इन एनी काइंड ऑफ आर्ट, ठीक है। तो उसको प्रिपेयर कर लेना। एक और क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब अ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट दैट यू वर्कड ऑन एंड हाउ यू हैंडल्ड इट। भले ये प्रीवियस जॉब हो सकती है या फिर आपका पर्सनल प्रोजेक्ट हो सकता है। तो एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, उसको आपने कैसे किया, शुरू से एंड तक वो डिस्क्राइब कर दो, और आपने कैसे उसको हैंडल किया सबसे कठिन पार्ट्स को, ठीक है। एंड ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डू यू स्टे अपडेटेड विद द इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। ये भी पूछ सकते हैं कि तुमको नई टेक्नोलॉजीज़ और ये जो इंडस्ट्री ट्रेंड है वो कैसे अपडेट रखते हो, कौन सा पोर्टल यूज़ करते हो आर्ट देखने के लिए, आर्ट स्टेशन है वगैरह है, तो ये सब बताओ। किसको फॉलो कर सकते हो, तुम्हारे फेवरेट आर्टिस्ट्स कौन से हैं,
हाँ, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, लोगों को पता नहीं है उनका फेवरेट आर्टिस्ट कौन सा है, ठीक है। तो बस यही है, ऐसे ही प्रिपेयर कर लो। थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ के बता दिया है मैंने जो मेरी समझ में आया, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगे आपको, और अगर आपको लगता है ये वीडियो से किसी की हेल्प हो सकती है तो ये वीडियो को शेयर कर दो। एक लाइक तो बनता है भाई, हाँ, वो फीस है, वो तो बनता ही, वो करना ही पड़ेगा। करो, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहीं ख़त्म करते हैं। और हाँ, थोड़ा लेट हो गया वीडियो, कोशिश करूँगा और वीडियोस लाऊं मैं हर हफ्ते एक डालने की, जो कि हर बार प्रॉमिस करता हूँ, हर बार तोड़ता हूँ, सॉरी। लेकिन हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया। अगर प्लीज़ लाइक कर देना, अगर आपको लगे कि कुछ मेहनत की है मैंने इस वीडियो में, तो प्लीज़ लाइक कर देना। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय। 90% लोग सिर्फ देख के चले जाते हैं, ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। बहुत ही बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। तो भाई साहब सपोर्ट कर लो थोड़ा सा। हाँ, सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ही सपोर्ट करोगे क्या? हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, थोड़ी तो हेल्प करते हैं। इसलिए भाई सब्सक्राइब कर दो अगर लगे, बाकी लाइक तो करना है ही। अगर देख रहे हो तो लाइक तो करोगे ही। बाकी अगर कोई हेल्प चाहिए तो डिस्कॉर्ड में ज्वाइन करो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। बाय।